हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जेई 18 जुलाई से लेके 23-24 जुलाई के बीच में होगा और नीट आपकी 26 जुलाई को होगा। देखो, ये डेट आ गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाला है और फिक्स है कि आपको उसमें अपीयर होना ही पड़ेगा। तो 12th क्लास स्टूडेंट्स और जो भी इस साल 12th में अपीयर हुए थे, टेंशन छोड़ो कि कौन सा हमारा पेपर हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्या मार्क्स आएंगे, यार उससे कोई मतलब नहीं है। आपके बोर्ड्स के मार्क्स जेई और नीट पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं अनलेस आपको कहीं और एडमिशन चाहिए, डीयू चाहिए। तो जो लोग जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में अब होगा कि यार डे तो है, हमारे पास टाइम तो है, 70 दिन है, 70 डेज हैं। तो आपको इन 70 डेज में, या जो भी आपको 60 to 70 डेज आप मान लो, उसके अंदर कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहला पॉइंट, कहाँ से प्रिपेयर करें, और तीसरा कितना प्रिपेयर करें। सबसे मेन चीज़ यही है कि कितना प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें, अपने आप को कैसे डिवाइड करें। तो नॉर्मल एक मेथड है, मैं आपको एक बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाना है। अब उस सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं किस में स्ट्रांग हूँ, कौन सा मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। मैं मैथ्स में स्ट्रांग हूँ, मैं बायो में स्ट्रांग हूँ, मैं आपका फिजिक्स में स्ट्रांग हूँ, मैं केमिस्ट्री में स्ट्रांग हूँ। तो मैं अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, बट जो मेरे स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं है उनसे थोड़ा कम पढ़ूंगा, क्योंकि हमें तीनों में नंबर लाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के पीछे रहो। कई बार क्या होता है कि आप दो और जो होते हैं ना, उसमें भी अगर आप कवर करके जाते हो मेन टॉपिक्स को, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है और ओवरऑल आपकी मोटिवेशन हाई लेवल पे होती है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रिपेयर करना है और क्या मेरा टाइम होना चाहिए। तो आपके पास 24 आवर्स है, नहीं 24 आवर्स नहीं है आपके पास 6-7 घंटा आपको प्रॉपर स्लीप लेना ही लेना है। तो मैं यहां पर कर देता हूं 16 आवर्स। बहुत आसान। आपको क्या करना है कि हाफ आवर फिर 5 मिनट ब्रेक मेथड का यूज करना है। ये बहुत ही इंटरनेशनल मेथड है और साइकोलॉजिकल मेथड है कि अगर आप हाफ आवर और 5 मिनट ब्रेक लेते हो, हाफ आवर 5 मिनट ब्रेक लेते हो और कंसंट्रेशन बिल्ड करते हो, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हो, बहुत आपकी फोकस बना रहता है और कहीं ना कहीं आपके माइंड को बीच बीच में रेस्ट भी मिलता रहता है। तो ऐसे आपको अपने डिवाइड कर लो अपने आप को, क्योंकि मुझे 1 घंटा मुझे आधा घंटा पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर आधा घंटा पढ़ना है, फिर 5 मिनट लेना है, फिर एक लॉन्ग ब्रेक ले सकता हूँ। तो ऐसे करते करते पढ़ो, डायरेक्ट ज़्यादा देर पढ़ने की कोशिश मत करो। सबसे पहले अपना फ़ोन जो है उसको साइलेंट कर दो। जिस टाइम पढ़ रहे हो फोन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा बुक्स तक आपके पास नहीं होनी चाहिए। बस क्या हो, पेन, आपका जो भी कॉपी है वो रखो अपने पास, जो भी आपके नोट्स हैं 2-3, ज्यादा मत रखो, ज्यादा बुक्स मत फैलाओ। सबसे पहले आप एक चीज सीखो कि एनसीईआरटी बहुत कुछ है, मतलब एनसीईआरटी बहुत इनफ है। अगर आप सिर्फ इतने पे ही फोकस करो तो बहुत अच्छी परसेंटेज आ सकती है और सारा आपको अटेम्प्ट करना भी नहीं होता। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। आपको नीट वालों को तो पता होगा कि बायो की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। बस थोड़ा सा मैथ्स आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो सकता है, पर एनसीईआरटी तो पहले करो। तो आप पहले पॉइंट बनाओ कि मुझे एनसीईआरटी के टॉपिक्स करने ही करने हैं, बाकी के टॉपिक बाद में भाड़ में जाए, बट मुझे एनसीईआरटी के टॉपिक करना है। एनसीईआरटी के टॉपिक आपने डिवाइड कर लिया कि हाँ मैं आज ये टॉपिक करने वाला हूँ। टॉपिक वाइज डिवाइड करना है, ये नहीं पूरा चैप्टर। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वो बहुत मैटर करता है। तो आप देखो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जिससे हमेशा आपको क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथ्स को ले तो इनवर्स ट्रिगो बहुत ईजी, उसका ही क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन पे जाओगे तो वहाँ ज़्यादा टफ है। इससे अच्छा बायनोमियल पे जाओ, अलजेब्रा पे जाओ, आप वेक्टर्स पे जाओ। ये छोटे टॉपिक आपको ज़्यादा नंबर दे आते हैं। वैसे ही फिजिक्स में हर साल आपका कनेक्टेड मोशन पे, पुली पे क्वेश्चन आता है। हर साल आपका डायमेंशन पे क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अल्टरनेटिंग करंट में रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब आपका इंपिडेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ लॉ का यूज़ करके क्वेश्चन आता है, डायोड पे क्वेश्चन आता है। तो जो टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करूँ। ये नहीं कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, मैं अपने टॉपिक क्लियर करूंगा। और आप लोगों ने 11th और 12th पढ़ा है तो आपको इतना तो पता होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनसीईआरटी। दूसरा, आप अपनी प्लानिंग करोगे मुझे टॉपिक डिवाइड करना है एनसीईआरटी में भी, ठीक है। तीसरा,
मुझे अब कहाँ से हेल्प लूँ मैं? अपने टीचर से बात करो। तो बच्चों, इसी दौरान जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो मैं कोशिश करूँगा जो अपने बच्चे हैं, जो मेरे पास हुए बच्चे हैं, कोशिश करूँगा कि उनके लिए एक बैच बना सकूँ ताकि 1 महीने तक वो लगातार पढ़ सकें लॉकडाउन ख़त्म होते ही, और उनकी फ़िज़िक्स कवर कर सकूँ। ये भी मैं ट्राई करूँगा। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी अलग अलग साइट है, बिना सब्सक्रिप्शन दिए, बिना कहीं से कुछ खरीदे आप यूट्यूब से बहुत अच्छी मदद ले सकते हो, पढ़ सकते हो, टॉपिक कवर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ा, हमने टॉपिक डिसाइड किया, उस टॉपिक को पढ़ा, उसी वक्त न्यूमेरिकल करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और मैं आपको एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ कि देखो, आप जब भी कोई टॉपिक या उसके न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो पहले ना न्यूमेरिकल बहुत सारे उसके अपने पास इसकी लिस्ट बना लो कि 10 न्यूमेरिकल हमने लिस्ट बना ली उसकी कि 10 न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। फिर पहले आपने 10 न्यूमेरिकल उनको देख लो, उनका आंसर सॉल्यूशन ही करने की जगह, फिर टॉपिक पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आप देखोगे कि ऑनलाइन जो पढ़ा रहा होता है ना, लेक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं और आपका सारा टाइम वहीं वेस्ट हो सकता है। आपको मेन क्या पढ़ना है, ये आपको पहले क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लो कि 10 क्वेश्चन मैंने देख लिए, डायमेंशन के मान लो मैंने 10 क्वेश्चन देख लिए, 10 क्वेश्चन जिस तरीके से आए, जो पैटर्न का है, उसके बाद उतना ही पढ़ोगे ना, क्योंकि ज़्यादा आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का अब टाइम नहीं है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी देखो कि एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक है, फिर ये देखो कि उनके क्वेश्चन चेक कर लिए और उसके बाद उसी के हिसाब से टॉपिक पढ़ना है आपको। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट में करना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, बट बायोलॉजी में आपको सारा पढ़ना है। आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी रिवाइज करते ही उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करो। आपको बहुत सारे फ्री आपको सपोर्ट मटेरियल भी मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री आपको पास्ट ईयर पेपर मिल जाएंगे, और बहुत सारे आपको बोलते हैं कि जो पेपर होते रहते हैं ना, बहुत सारी जैसे एलन हो गया, आकाश हो गया, इन सब के भी पेपर मिल जाते हैं। वो डाउनलोड करो, पढ़ो, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो, बस फोकस हो जाओ कि अब मुझे अपना फोकस करना है, ज़्यादा फैला के चीज़ें नहीं बैठनी, फ़ोन से कुछ दिन दूर रहना है। वैसे भी यार कोई घंटी बजे फ़ोन की, व्हाट्सएप बजे, तो आपका चेंज नहीं करेगा फ्यूचर आपका यही चीज़ चेंज करेगी। कल एक वीडियो आएगी जो लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी, उसे भी पक्का देख लेना।